ये प्लान था, लड़कों को प्लान दे रहे थे आप पीछे बैठ के, जैसे बैठ के टिकने नहीं ना देती। ये वो लोग हैं, ये खुद ही बेटा तुम्हारे बाप को भी जो पेंशन मिलती होगी ना वो हमारे टैक्स के पैसे से मिलती होगी, क्योंकि मुश्किल है, मुझे पता है। इंडिया बहुत पावरफुल टीम है, आपसे बहुत अच्छी टीम है भाई। आपने IMF से कर्जा ही माफ करवाया और तो ये कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, होना नहीं चाहिए बहरहाल। अगर फिर भी आप खैरियत से हैं तो इससे बढ़ के मैं क्या कह सकता हूँ कि हम आदी हो चुके हैं या हमें आदत हो चुकी है जनाब हारने की। जी जनाब, मैं तो बिल्कुल खैरियत से नहीं हूँ, आपका मुझे पता नहीं है। मैं तो बहरहाल खैरियत से नहीं, मुझे काफ़ी सारे लोग खैरियत से लग नहीं रहे। आंखें बता रही हैं सबकी कि पूरी रात सोया कोई भी नहीं है जनाब। मेरी भी यही फीलिंग्स है जनाब, मैं भी नहीं सो सका था सारी रात। जब भी लेटता था आंख लगने लगती थी, ख्याल आ जाता था हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में काश वो छक्का ना खाया होता, काश हारिस रऊफ ने लास्ट ओवर में लास्ट बॉल पे वो चौका ना दिया होता, काश बाबर आजम खुद दायरे के अंदर ना खड़ा होता बल्कि मिड ऑन पे बाइट खड़ा होता, बाउंड्री के ऊपर वो कैच भी हो सकता था। ऐसे ख्यालात कई आते रहे, कई दिल के अंदर बातें आती रही कि काश ये ना होता, काश ये ना होता, काश वो रिजवान का कैच ना हुआ होता जो बड़ा अच्छा किया था टेलर ने, USA के प्लेयर ने। तो पूरी रात बस इसी कश्मकश में गुजरी, आंख नहीं लगी, पता नहीं कब लगी कब सोए, कुछ ख्याल नहीं है। फिर से उठे, फिर से उन्हीं ख्यालों में। तो बहरहाल हमने सोचा जनाब आपके साथ बातचीत करते हैं, अपने व्यूअर्स के साथ थोड़ा अपना अंदर का निकालते हैं। और कुछ अंदर की खबरें आई हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की निकल के आई हैं, जो वजूहात निकल के आ रही हैं टीम की इतनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह जो बन रही हैं, वो बातें आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो रही हैं। क्योंकि जब जीत होती है ना तो जीत के सभी बाप होते हैं, और जो हार होती है वो लावारिस होती है। हार का कोई वारिस नहीं बनता जनाब, समझ आई है। तो इस टाइम जब हार होती है ना, जब कोई वारिस नहीं ना बन रहा था, वो कहता है तू इसका वारिस है, वो कहता है नहीं तू नहीं, मैं नहीं, तू है, तू है, वो कहता है तू है। तो वो वाला सिलसिला जो है ना इस टाइम शुरू हो चुका है जनाब, कि एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो चुकी हैं। वो उंगली उठने से पहले जनाब मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ आजम खान के ऊपर। आजम खान ने कल आउट होने के बाद जो किया, वो तो वीडियो बाद में निकल के आई, वो चीज़ें बाद में पता चली जनाब। आजम खान आउट होने के बाद जब वापस पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने जाते हुए जनाब एक फैन के साथ लड़ पड़े जनाब। जो ग्राउंड के अंदर एग्रेशन दिखाना चाहिए था, वो पहलवान एग्रेशन ग्राउंड से बाहर दिखा रहा है माड़ा। ये पहलवान जो है जिसको हमने खिलाया हुआ है, सिर्फ मैं कहता हूँ इसको खिलाया नहीं हुआ है, इसको खिलाया हुआ है बस, और कुछ नहीं। ये जो हमारा फूड पांडा है जनाब, ये जो एग्रेशन है अपना ग्राउंड से बाहर जाके दिखा रहा है किसी प्लेयर के साथ। तो अल्लाह के बंदे, जब ग्राउंड के अंदर था ये एग्रेशन तुम्हारा कहाँ पे था? वहाँ पे तुम भीगी बिल्ली बनी हुई थे, वहाँ पे तुम्हारे से खेला नहीं जाता, वहाँ पे तुम्हारे से परफॉर्मेंसेस नहीं होती, और बाहर आके तुम बदमाश बन जाते हो। और तुम बाद में तो बड़े दिखाते हो कि मैं ये, तो मैं वो, डालरों के साथ तुम पसीने साफ कर रहे होते, कभी कुछ और कभी कुछ। इतने तुम रजे बाप की औलाद हो ना, मैं अब क्या बोलूँ, तुम्हारा बाप अब सर्व कर चुका है पाकिस्तान के लिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, शर्म आनी चाहिए तुम्हें जो तुम हरकतें ग्राउंड से बाहर जाके कर रहे हो। तुम्हें कोई कहते हो पड़े, तुम्हें पर्ची ना के कोई, तुम जीरो पे आउट होके आ जाओ, तुम कहते हो लोगों की फीलिंग्स कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गाली भी नहीं दे सकता। तुम बैठ के 22 करोड़ लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो, और तुम उल्टा आके लोगों के ऊपर एग्रेशन दिखाते हो, गुस्सा दिखाते हो। वहाँ पे तुम सैर सपाटे कर रहे होते हो, कभी इधर घूम रहे हो, कभी उधर घूम रहे हो, कभी होटलों में बैठ रहे हो, कभी सेल्फियाँ बनवा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, और ग्राउंड में तुम लोगों से आगे परफॉर्मेंस नहीं होती, और बाहर आके अगर शायकीन कुछ बोल रहे हो और तुम लोग आगे मारने को पड़ते हो। और बेटा तुम्हारे बाप को भी जो पेंशन मिलती होगी ना वो हमारे टैक्स के पैसे से मिलती होगी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो तुम लोग तनख्वाह लेते हो, और ये जब तुम बाहर आके जो गुस्सा दिखाते हो ना, ये नहीं दिखाना, समझ आई है। ये अपने घर जाके दिखाओ, तुम्हारा बाप देखता होगा मोइन खान। ये अवाम नहीं देखेगी, ये अवाम तुम्हें पर्ची बोलेगी, ये अवाम तुम्हें पेडू भी बोलेगी, ये पहलवान भी बोलेगी, तुम्हें फूड पांडा भी बोलेगी। या तो अपने बल्ले से चुप कराओ, अगर बल्ले में जान नहीं है ना तो फिर अपने एग्रेशन अपने पास रखो और घर जाओ, समझ आई है। ये सब हरकतें करने की जरूरत नहीं है। खैर ये वीडियो मैंने देखी थी, कल रात को ही देख ली थी लेट नाइट, तो मैंने सोचा था आपके साथ ज़रूर इसको मैं शेयर करूंगा, तो मैं आपके साथ इसको इसलिए शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ जनाब शाहिद अफरीदी साहब का बड़ा ज़बरदस्त एक बयान सामने आया। शाहिद अफरीदी साहब ने बयान दिया कि जनाब कल मैच से पहले मेरी शताब खान और आज़म खान के साथ बात हुई थी। ये बात की थी आपने शाहिद अफरीदी साहब, ये आपने समझाया था आज़म खान को, ये आपने समझाया था शताब खान को। उनको आपने ये बोला था कि जनाब मेरे जो बेटी के शोहर के साथ किया है
बाबर आजम की वजह से, तो बाबर आजम को लताड़ देना ये प्लान था? लड़कों को प्लान दे रहे थे, आप पीछे बैठ के क्या कर रहे थे? आपको किसने ये राइट दिया? आप कौन थे? पीसीबी के सिलेक्टर थे, चेयरमैन थे, या चीफ सिलेक्टर थे, या कोई कमेटी के मेंबर थे? क्या थे? किस हैसियत से फ़ोन कर रहे थे आप? जब लड़के मैच पे जा रहे हैं तो उनको कॉन्सेंट्रेट करने देना। आप पीछे से बैठ के अपनी वो क्यों दे रहे हैं ये इतनी राय? क्यों आप अपना उनको वो उंगलियों के इशारों पे नचाना चाह रहे हैं? क्या कोच ने उनकी ट्रेनिंग नहीं की है? क्या उनके साथ कोई कोच नहीं है? या उनके साथ भाई 3-3 कोच काम कर रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा 4-4, बल्कि सारे ही कोच हैं वहाँ पे। तो कौन नहीं है? उमर गुल है जनाब, वहाँ पे आपके पास अजहर महमूद है, वहाँ पे आपके साथ वहाब रियाज है, और एक वो घोड़ा अब आपका कोच आ गया नया, वो आ गया है। कितने कोच आपको चाहिए? आपको भी पीछे से फ़ोन करके बताने की ज़रूरत पड़ती है। ये होते हैं जनाब माइंडसेट्स, ये होती हैं चीज़ें जो पीछे से बैठ के टिकने नहीं ना देती। ये वो लोग हैं, ये खुद ही पर्दे फाश कर देते हैं। ये खुद ही पर्दों से जो है ना बातें निकाल के ले आते, ये खुद ही जो है ना बातें डिस्क्लोज कर देते हैं बाद में, ताकि कोई कल को बात आए ना कि शाहिद अफरीदी साहब से बात हुई थी तो वो हमारा कोई नाम ना है, हम पहले ही उसको डिस्क्लोज कर दे। भाई हमने तो समझाया था इनको। दूसरी तरफ जनाब जो सबसे बड़ी वजह मेरी नज़र के अंदर सामने आ रही है वो है टीम की ग्रुपिंग। ये मेरा एक अपना एनालिसिस है। क्यों ग्रुपिंग कब सामने आती है, ग्रुपिंग का पता कब चलता है? आप देखें कि जब ये टीम अनाउंस हुई थी कुछ दिनों बाद शहीनशाह अफरीदी की खबर चली थी कि शहीनशाह अफरीदी ने जनाब वाइस कैप्टनसी लेने से इनकार कर दिया। ठीक है भाई, इनकार कर दिया, बात खत्म होगी, लेकिन ये बातें बाहर कौन लाता है? सोचे ना, कोई इसकी इंक्वायरी करे, बैठे इसके ऊपर कमेटी बैठे कि खबरें कौन लीक करता है। ये खबरें वही लोग लीक करते हैं जो ग्रुप के हिस्से होते हैं, या जो ग्रुपिंग करना चाहते हैं, जो बाइट आके शहीनशाह अफरीदी जैसे दिखाना चाहते हैं कि हम तो भाई कैप्टनसी वाइस, अगर कैप्टनसी नहीं, हम लोग वाइस कैप्टनसी भी नहीं लेनी, हम जूते में रखते हैं इसको। वो इसीलिए ये खबरें बाहर निकालते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई क्रिटिसाइज ना कर सके। हम लोग चुप करके अगर बुरा भी परफॉर्म कर रहे हो टीम के अंदर खेलते रहे। वो शहीनशाह और हारिस रऊफ जैसे बंदे होते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, जो इन्होंने कल बॉलिंग की है ना, वो अगर बॉलिंग के आप इनके स्पेल्स देखें हाईलाइट्स के अंदर तो बंदे की अकल हैरान रह जाती है। यार ये दिस इज द टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। ये है हमारी लास्ट टाइम की जो फाइनल खेली हुई T20 वर्ल्ड कप की टीम। जनाब युवराज सिंह इंडिया के बहुत बड़ा नाम, इंडिया का बहुत बड़ा प्लेयर रह चुके हैं। युवराज सिंह ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा मैं हैरान हूँ कि लेफ्ट आर्म बॉलर लगा हुआ है और सामने आपके पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन क्रीज पे मौजूद है, तो वो बॉलिंग एंड पे क्या करने गया? सामने इफ्तिखार क्यों आया? भाई मेरा व्लॉग उठा के देखो कल का। मैं इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं, मेरा कोई इतना तजर्बा नहीं, और ये आम सी बात मैं भी कर रहा हूँ, ये सवाल मैं भी उठा रहा हूँ कि इसका जवाब कोई दे दे। वहाँ पे जो इतने बड़े बड़े कोचेस बैठे हुए हैं जनाब, वहाँ पे मैंने आपको पहले नाम गिनाया, वहाब रियाज बैठा है, अजहर महमूद बैठा है, वहाँ पे जनाब आपका चीफ सेलेक्टर बैठा हुआ है, वो क्या कहते हैं उसको, मोहसिन नकवी आपका चेयरमैन भी वहाँ पे पहुंचा हुआ है, वहाँ पे बाबर आजम, इतने बड़े बड़े नाम बैठे हैं, आपका कोच बैठा है जो इतने पैसे लेके आया है जनाब घोड़ा। उन सब की किसी की अकल ने काम नहीं किया। फिर ठीक लोग कह रहे हैं कि भाई आपने IMF से कर्जा ही माफ़ करवाया और तो ये कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल जनाब उम्मीद है कि आप अपनी बख्शिश करवाना चाहेंगे, और आपकी बख्शिश करवाने का इस टाइम बिल्कुल सही मौका है, वो है 9 तारीख को। अगर आप चाहते हैं ना ये कौम ये हार भूल जाए, अगर आप चाहते हैं ये दिया हुआ ज़ख्म आपका ये भूल जाए हम लोग, तो भाई 9 तारीख को ना मर्द के बच्चों की तरह लड़ना। अगर 9 तारीख को भी हार गए ना तो ये सोच लेना कि तुम लोगों के करियर ख़त्म है पुत्र। ये जो है ना टीम फिर सारी रीशफल, वो तो होनी चाहिए रीशफल। काफ़ी कुछ हमने देख लिया इस टीम का। भाई यही टीम हमारी जिम्बाब्वे से भी हारी, यही टीम अफगानिस्तान से भी हारी, यही टीम आयरलैंड से भी हारी, और भाई अब सिर्फ कीनिया से हारना बाकी है। और कल को हमें वो भी दिन शायद देखना पड़ जाएगा अगर यही सब चलते रहे लड़के तो। लेकिन बहरहाल अगर आपने अपनी गलती जो की है वो उसकी माफ़ी करानी है, अगर चाहते हो कि वहाँ भूल जाए, बेशक घर वापस आ जाना, 9 तारीख का मैच ना छोड़ना, जो कि मुश्किल है मुझे पता है। इंडिया बहुत पावरफुल टीम है, आपसे बहुत अच्छी टीम है इस टाइम। इंडिया फुल अपनी फॉर्म के अंदर है, IPL खेल के आ रहे हैं उनके सारे लड़के, तो आपकी बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मर्द के बच्चों की तरह लड़ना, लड़के हारना, कौम भूल जाएगी, नहीं तो ये कौम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। बहरहाल जनाब मुझे दीजिएगा इजाजत, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। इंडिया के मैच के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे तो काफ़ी टफ लग रहा है, आप लोग क्या राय है? अपनी राय लाजमी से कीजिएगा कमेंट के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।